नमस्कार साथियों, जनता फिल्म्स एंड रिपोर्टिंग में मैं मनमित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जा रहा था कहीं और एक वायरल बॉय है, वायरल लड़का है, अपने ही क्षेत्र का है, काफ़ी वायरल हो रहा है उसका गीत और उसमें पोटेंशियल भी है। तो वह मुझे मिल गया है बरौली के स्टूडियो पे, तूफान म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो। यहाँ पे इस लड़के का गीत रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैंने सोचा कि एक बार उससे बात करके देखते हैं, उससे बातचीत करते हैं, फिर आगे क्या करने वाला है, क्या कर रहा है और कौन कौन से गीत उसके वायरल हो रहे हैं। तो हमारे साथ वह वायरल लड़का शाहिद सुपर मौजूद है। सबसे पहले तो जनता फिल्म्स एंड रिपोर्टिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। हम सिंगर शाहिद सुपर और आज सर का बहुत बहुत स्वागत है कि हम लोग के स्टूडियो में आए बरौली और अपना कीमती समय दिए। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए, जैसे शेयर कीजिए। चलिए, आपका एक गीत सुने हम, काफ़ी आपका इंटरव्यू हुआ है। अब पता नहीं आप कितना गीत गाए हैं, नहीं गाए हैं, हमको नहीं पता है, लेकिन हम आपका जो सोर्सिंग कर रहे थे, हमारी टीम आपके बारे में पता कर रही थी, तो आपकी काफ़ी चैनल पे इंटरव्यू हुए हैं। तो मेरा सवाल रहेगा आपसे कि आप इंटरव्यू देने के लिए सिंगर बने हैं या फिर सिंगर बने हैं इंटरव्यू देने के लिए? सिंगर बने हैं इंटरव्यू देने के लिए, वही दोनों एक ही चीज़ है, इंटरव्यू और सिंगिंग। आप चाहते हैं कि मेरा आपका इंटरव्यू हो और सिंगर भी गीत भी रिकॉर्ड दोनों हो? बिना इंटरव्यू के कौन आगे बढ़ता है, इंटरव्यू भी ज़रूरी है सिंगिंग में। अच्छा, कुल मिला करके जो भी कोई किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं, जब वो आदमी जवाब देता है तो उसके जवाब में हम कुछ कंक्लूड करते हैं। और मैं जो समझ पा रहा हूँ, लड़का है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, अपना मार्केटिंग कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे लगा कि ज़्यादा इंटरव्यू हो गया है कुछ, तो इसलिए मैं पूछ लिया, हालांकि कोई बात नहीं है। लड़का काफ़ी सुंदर गाता है। लड़के के जो 2-3 गाने हैं काफ़ी मशहूर है और काफ़ी काबिल तारीफ गीत हैं, वो गीत हम लोग सुनेंगे। लेकिन छोटे 1-2 चीज़ और है जो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। आप अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं अभी 9th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, 9th में पढ़ रहे हैं और सिंगिंग भी कर रहे हैं? सिंगिंग भी कर रहा हूँ। अच्छा, इस सिंगिंग के क्षेत्र में पिछले कितने वर्षों से हैं? यही 2-3 वर्ष। 2-3 वर्षों से सिंगिंग करते हैं। आपका वो जो गीत एक बचपन से ही करते हैं, स्कूल में भी गाते थे पहले। अच्छा। तो उसके बाद हम लोग सुनील भैया के आशीर्वाद से इस स्टूडियो में मेरा आगमन हुआ और यहीं से मेरा गाना रिकॉर्ड होता है। चलिए, बहुत अच्छा है। एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो शाहिद सुपर, जो सिंगर शाहिद सुपर है, जो इनका गीत रिकॉर्ड हो रहा है, यहीं सुनील जी के स्टूडियो बरौली में रिकॉर्ड हो रहा है, तूफान म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अच्छा, आप 9th में पढ़ते हैं तो अपने ही हाई स्कूल में पढ़ते होंगे, बरौली हाई स्कूल में? हाँ, बरौली हाई स्कूल में पढ़ते हैं। तो और भी चीज़ें कुछ आपसे बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि वो जो गीत आपका काफ़ी वायरल हो रहा था महंगाई पे, उसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सुनाइए एक बार। ये गाना महंगाई का मेरा बहुत ही अच्छा वायरल हुआ, जो कि आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ था। तो ये गाना ऐसे है, महंगाई डीजल और पेट्रोल पे। हो इतना महंगा डीजल किसने कराया, हो इतना महंगा डीजल किसने कराया, दिन भर सोचता रहूं 100 से पार इसे किसने कराया, दिन भर सोचता रहूं। ना है पैसा, ना है नौकरी, ना है दाना पानी, तुमको क्या मालूम है मोदी कैसी है परेशानी, इतना महंगा डीजल किसने कराया, दिन भर सोचता रहूं। बच्चों के शिक्षा भी तुमने ले डाली, उनके जीवन में रात हुई है काली, तेरी इस हरकत से सबको मिला धोखा, बच्चों के शिक्षा का जाने क्या होगा, हर तरफ है महंगाई, सबकी छूटी है पढ़ाई,
पढ़े लिखे इन बच्चों को क्यों लेते हैं कुर्बानी। तुमको क्या मालूम है मोदी कैसी है परेशानी। इतना महंगा डीजल किसने कराया, दिन भर सोचता रहूं। एक लड़का जो गायक है, गीत गा रहा है महंगाई पे, उसको ये नहीं पता है कि ये डीजल और पेट्रोल किसने महंगा किया है। बस इस सोच में वह केंद्र सरकार को टारगेट कर रहा है, और इतनी छोटी उम्र में यह समझ रखते हुए यह गीत गाना तो बड़ी बात है इसमें। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे, इस गीत को कौन लिखा है? इस गीत को मैं और दीपक भैया मिलकर लिखे हैं, जो कि हाई स्कूल में लिखे थे लोग बैठ के। अच्छा, अब दीपक भैया और आप मिलकर लिखे हैं, ये भी एक बड़ी चीज़ है, इस उम्र में गीत लिख लेना और उस गीत को अच्छे से गा लेना। अच्छा, इस स्टूडियो में जो आप मतलब गीत रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं, तो वो जो आप मतलब और कई चैनलों पे जो इंटरव्यू दिए हैं जिसमें जो गीत गाए हैं, उसी गीत को रिकॉर्ड करने आए हैं या कोई और गीत मतलब आप लेकर के आए हैं? ये हम लोग दूसरा मतलब नया गीत रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी। अच्छा, जो बेवफाई है। अच्छा, मतलब वो जो आप गा रहे हैं महंगाई पे, वो गीत इसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, दूसरा कोई गीत है? हाँ, दूसरा कोई। अच्छा, मैंने मुख्य रूप से आप एल्बम भी गा रहे हैं? हाँ, एल्बम गाते हैं, पहले से ही एल्बम गाते हैं। अच्छा, आपको अगर याद हो सबसे पहले कौन सा एल्बम गाए हो, उसका क्या नाम हो? मेरा सऊदी गईला जान हो गावना कराई के बहुत ही अच्छा हिट मतलब था, काफ़ी अच्छा 2-3 लाख चला यूट्यूब पे। अच्छा, और उस गाना को सुनाना चाहता हूँ आप सबसे। सऊदी गईला जान हो गावना कराई के, सऊदी गईला जान हो गावना कराई के, चले गईला करे जाहो, चले गईला करे जाहो, बिरहिन बनाई के, सऊदी गईला जान हो गावना कराई के। और इसका अंतरा है, कहला न जाएम बहारा घरे रहम सनम, कहला न जाएम बहारा घरे रहम सनम, कबो न छोड़म तोहके सातो जन्म जन्म, कबो न छोड़म तोहके सातो जन्म जन्म, ठीक न कइला करे जा तकिया धराई के, ठीक न कइला करे जा तकिया धराई के, सऊदी गईला जान हो गावना कराई के। यही गाना था। क्या बात है, आप अगर देख रहे हैं तो ताली बजा सकते हैं, हम वीडियो में ताली नहीं बजाएंगे, लड़का अच्छा गा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही गाना पहला रिकॉर्ड हुआ था, जो कि ललन शर्मा जी लिखे थे इस गाने को। क्या? ललन शर्मा जी इस गीत को लिखे थे ललन शर्मा जी। अच्छा, मतलब आपको कोई गीत लिख के दे रहा है तो आप गा ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत? मतलब कोई भी दे रहा है गा लेते हैं। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये है, मतलब मैं जहाँ तक मैंने जानता हूँ या मेरी टीम जो आपके बारे में पता की है, किसी स्टूडियो में कोई अगर सिंगर गीत गाता है तो मतलब उस स्टूडियो के कोई खास लेखक होते हैं, जैसे जो बड़े बड़े सिंगर हैं उनके कोई खास लेखक हैं, तो ऐसा मतलब आपके साथ नहीं है? मैंने कोई भी गीत देता है लिख के आप गा लेते हैं? तो अभी कोई देता है मतलब गा लेते हैं, बहुत सारे राइटर जी हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग वीडियो को अंत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गाना और वायरल हुआ था आपका, वो हम सुनना चाहेंगे। बाकी लोग आपको देख रहे हैं, वीडियो आपका गीत सुन रहे हैं, वो लोग निर्णय करेंगे कि आप अच्छा गाते हैं या बुरा गाते हैं। हम लोग जो देख रहे हैं हमको तो अच्छा लग रहा है, समसुर में कोई दिक्कत नहीं है, और आप मेहनत करें तो मुझे लगता है कि बहुत आगे जा सकते हैं सिंगिंग के क्षेत्र में। खैर, वो जो गीत आपका मतलब ये एक ऐसा वायरल हुआ था कोई कि जीतला के बाद चुनाव हुआ, ऐसे कुछ करके गीत था, हम चाहते हैं कि एक बार मेरे दर्शकों के लिए ये गीत सुना दीजिए पूरा। बहुत छोटा सा मतलब गीत सुनाना चाहते हैं, वो छोटा सा क्लिप मतलब बता रहे हैं।
नींबू महंगा टमाटर महंगा महंगा बतेल सरसौआ नींबू महंगा टमाटर महंगा महंगा बतेल सरसौआ सब कुछ महंगा कही दिल बानी जितला के बाद चुनाव डीजल और पेट्रोल महंगा दिन प दिन बढ़े भौआ रउए बताई कैसे छवाई गरीब के आंगन मढ़ौआ कहले रहनी गरीबी हटाइब देश के बनाइब रउआ खाली काम काम करते रहिला जैसे करेला कौआ 1200 में फूल मिले 600 में हाफ हो कहनी कि बंद बाबे पौआ सब कुछ महंगा कही दिल बानी जितला के बाद चुनाव। यही गाना है। ये गीत काफ़ी प्रासंगिक है आज के भी समय में। अब माने इस पे बहुत बातें करना ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे गीत का भाव। एक आदमी जो महंगाई से त्रस्त है और सारी चीज़ों को बता रहा है, सरकार की दावों को अपने यहाँ खारिज कर रहा है। कुछ चीज़ें जो पेपर में सिर्फ है, यहाँ व्यवहारिक जीवन में लागू नहीं होती है। वो चाहे 1200 और 600 वाली फूल की बात हो या फिर टमाटर नींबू की बात हो। एक दौर था जब लॉकडाउन से हम लोग उभरे थे और महंगाई अपने चरम पे थी। हालांकि ये महंगाई पूरे विश्व स्तर पे थी, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। एक आम जनता को, या वह सिंगर हो या कोई आदमी हो या आम नागरिक हो, उसको इससे बहुत से मुझे मेरे सुविधा की चीज़ें कितनी आसानी से, कितनी सहूलियत से और कितने सस्ते दामों में मिल जाती है। सटायर समझिए इसको, सटायर के रूप में ये दोनों गीत थी और ये दोनों गीत इस बच्चे का काफ़ी वायरल हुआ था। अच्छा, इस गीत के बारे में हम जानना चाहेंगे, इस गीत को किसने लिखा है? इस गीत को भी हम लोग ही लिखा है। हम लोग मतलब हम ही लिखे हैं मतलब। अच्छा, आप गीत भी लिख लेते हैं? अच्छा बात है। कलाकारी करना चाहते हैं, लड़का में कलाकारी है। यह वायरल लड़का शाहिद सुपर जो काफ़ी फेमस है आज अभी यूट्यूब के क्षेत्र में, और आप लोगों के सामने अपना ये दोनों गीत सुनाया भी है। अब आगे यह अगर लड़का गायकी करना चाहता है, कलाकारी करना चाहता है, अगर कलाकारी के क्षेत्र में आता है, तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि ऐसे बच्चों को, ऐसे लड़कों को और ऐसे सिंगर्स को आप मदद करिएगा, सहयोग करिएगा और समर्थन करिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। कैमरामैन रितेश के साथ मैं मनमीत, धन्यवाद।